अब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में मौजूद है खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद। समी नाजरीन, आज चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन ख़बरों पर आने से पहले आपको एक बार फिर ये याद दिलाते चले कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप देख सकेंगे, वहाँ पर पढ़ सकते हैं और साथ साथ आप अपने इलाके की बात भी जो है वो इन सोशल मीडिया के ज़रिए से हम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन रास्ता रहता है आपका और हमारा आपस में बातचीत के लिए, और आप हमारी खामियां हम तक पहुँचाते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज चूँकि अगर आज की बात करें तो आज सबसे पहले बड़ी खबर जो है वो श्री जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, चूँकि और भी कुछ कौमी सतह की खबर है, बैनुल-अक़वामी सतह की खबर है, उन पर भी हम ज़रूर आएंगे। तीसरे पड़ाव पर यानी 9:30 बजे जब हम ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आएंगे तो आपकी फ़ोन कॉल्स को बराह रास्त भी लेंगे, आप अपनी बात रखेंगे ताकि इंतज़ामिया तक आपकी बात जा सके, इस उम्मीद के साथ कि अरबाब इख्तिदार में बैठे लोग जो है वो साहिब दिल हैं, वो आपकी बात को समझे, आपके मामले को समझे और उसका हल निकाले। इस उम्मीद के साथ 9:30 बजे की फ़ोन लाइन्स भी हम खोलेंगे ताकि आप अपनी बात जो है वो रख सकें। लेकिन फ़िलहाल बात जब जम्मू कश्मीर की करते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाहिद रास्ता है जो हमें जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ और पूरी दुनिया के साथ भी जोड़ता है। वो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, जो लगातार कल से सुर्खियों के अंदर है। और सुर्खियों के अंदर रहने की वजह यह है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का, जिसके बाद कल रात से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि केला मोड़ पर 4 लेनिंग टनल के का काम जहां पर चल रहा था उसके नज़दीक शाहराह जो है वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गई है और उस पर रात देर गई ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ये फैसला लिया कि एहतियातन उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की बनी है कि किसी तरीके से भी वहाँ पर आवाजाही को यकीनी नहीं बनाया जा सकता है। जी आसिफ, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। करीब 4 दिनों बाद शाहराह पर उन लोगों को राहत मिली थी जो यहां पर सैकड़ों या हजारों की तादाद में दरमांदा थे गुज़श्ता कई रोज से, लेकिन केला मोड़ रामबन के करीब हजारों गाड़ियां उस वक्त दोबारा दोनों अतराफ से दरमांदा हुई। दोनों अतराफ से लंबी कतार कई किलोमीटर तक देखी गई, जो इस वक्त भी मौजूद है, क्योंकि यहां पर शाहराह का एक जो पुल का एक हिस्सा है, करीबी हिस्सा, जहां पर एक टनल भी तामीर हुई है और बहाली का काम चल रहा था, और इसी बीच एक बड़ा हिस्सा जो ढह गया है देर शाम, जिसके बाद गाड़ियां दोनों अतराफ से बंद कर दी गई हैं। जो मालबरदार गाड़ियां थी, हाईवे पर ट्रैफिक जो था वो जाम की शक्ल में भी देखा गया। लेकिन बड़ी बात इस वक्त कि नेशनल हाईवे फिलहाल बंद हो गया है। थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें भी बताएंगे जहां पर मुजदाती तौर पर कुछ गाड़ियां भी बची हैं जब एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, जहां पर आज सुबह की तस्वीरें आपको बताएंगे कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, लेकिन 2000 से ज्यादा गाड़ियां दोनों अतराफ से इस वक्त फंसी हुई हैं नेशनल हाईवे पर, जहां पर नेशनल हाईवे पर 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट अपनी जगह, काम एक जगह चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा जो इस वक्त ढह जाने से नेशनल हाईवे पर 4 लेन के काम के साथ ही नेशनल हाईवे पर इस वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है, जहां पर देर शाम से हालांकि 2000 से ज्यादा गाड़ियां जो कई किलोमीटर लंबी जो कतारें इस वक्त भी कौमी शाहराह पर लगी हुई है, एक बार फिर मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का सबब बना है ये पूरा इलाका। और ये वो तस्वीरें जहां पर पूरा हिस्सा मुनहदम हुआ है, ये पूरा हिस्सा कौमी शाहराह का ढह गया है। और मौजूदाती तौर पर किस तरीके से यहां पर 2-3 गाड़ियां भी एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। बड़ा हादसा बचा हुआ तो कई जाने यहां पर बच गई, लेकिन इन सब के बीच में दोनों अतराफ से इस वक्त नेशनल हाईवे
फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। काजीगुंड से रामबन उधमपुर तक हजारों गाड़ियां दरमांदा थी, एक एक करके छोड़ा जा रहा था इंतजामिया की तरफ से, लेकिन यह वाकया उस वक्त पेश आया जब वादी की तरफ गाड़ियों को रामबन से छोड़ा गया था, जो तकरीबन 4 से 5 दिनों तक यहां पर गाड़ियां खड़ी रही। उसके बाद इनको अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया और इसी बीच ये बड़ा हादसा पेश होते होते हालांकि बच गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब मजीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं काम में। आज एक खुसूसी टीम भी इस इलाके का दौरा करेगी और मजीद 24 से 48 घंटों तक यहां पर जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। जम्मू श्रीनगर शाहराह का केला मोड़, जहां पर कल शाम 6 बजे ये वाकया पेश आया कि पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से 50 मीटर लगभग सड़क जो है वो दब गई है, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को आनन फानन में रोकना पड़ा है। और कल कि जब हम बात आपके सामने कर रहे हैं तो गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही थी, माल बरदार गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही थी, जिस बीच ये वाकया जो है वो पेश आया है। काजीगुंड में 6 रोज तक तकरीबन 2100 से जायद दरमांदा गाड़ियों को भी बाद सपहर जो है वो चलने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन फिलहाल अब बड़ी खबर ये कि दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है और मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियों को किसी भी कीमत पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। और ज़राया के मुताबिक 3 से 4 दिन का वक्त भी लग सकता है, लेकिन इधर ज़िला इंतज़ामिया का मानना है कि चूँकि टनल का काम भी साथ साथ में चल रहा था और अगर मुमकिन हो सके तो देखा जाएगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन फ़िलहाल ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ खबर है और आज केला मोड़ पर क्या कुछ चल रहा है। सीधे हम रामबन चलते हैं, जहां से हमारे साथ नदीम इकबाल इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि आज क्या कुछ केला मोड़ के पास आप देख रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस हाईवे की बात करें जहां कल शाम देर गई एक ब्रिज का एक हिस्सा डैमेज हो जाने की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया था। वहीं अगर हम ग्राउंड जीरो की अभी बात करें, क्योंकि कल शाम ट्रैफिक अथॉरिटीज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कल एक यहाँ पे टीम विजिट करेगी और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इस ब्रिज को रेस्टोर करना है या फिर कोई अल्टरनेट रास्ता यहाँ पे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें एक टनलिंग का भी काम चल रहा है जो कॉलोनी की टनल है। लेकिन इसके साथ में जो मेरे पीछे का हिस्सा है यहाँ पर अभी हाईवे पर, क्योंकि कल शाम हमने देखा था कि जब पहले ये हिस्सा ढह गया तो उसके बाद एलएवीज को चलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया और अभी यहाँ पर यानी पैदल भी नहीं चला जा सकता है। अगर ट्रांसशिफ्ट करना है किसी को, अगर वो यहाँ तक किसी एक गाड़ी में आता है और यहाँ पार करके दूसरी गाड़ी में जाना है तो यहाँ दूसरा मुतबादिल रास्ता है, वहां से जा सकते हैं। लेकिन जहां तक रोड की बात करें तो रोड पूरी तरह मुनहदिम हो चुका है, यहाँ पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अगर एक साइड से बिल्कुल डैमेज हुआ है लेकिन दूसरी साइड की दीवार जो है जो मेरे पीछे दिख रही है ये बराबर है, अब क्या ये इस काबिल है कि इस पर से जो लोड कैरियर गाड़ियां हैं वो चलाई जा सके? क्योंकि रेस्टोरेशन का काम यहाँ पे क्रेट वर्क हम देख रहे हैं कि चल रहा है, और लेकिन उसके साथ में एक चीज और है कि यहाँ पे जो फोरलेनिंग का काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो एक पिलर का यहाँ पे जो पिट बनाना है उसका काम भी चल रहा है। शायद यही काज रहा है जो कल ये ब्रिज डैमेज हुआ है, यहाँ पे ये जो एरिया धंस गया है उसमें काफी ज्यादा पानी जमा है और पिछले जब 4-5 दिन बारिश रही, हमारा हाईवे बंद रहा, तो यही काज हो सकता है कि यहाँ पे जो आज ब्रिज डैमेज तो हुआ है, रेस्टोरेशन का काम भी शुरू किया गया है, लेकिन क्या टेक्निकली एक्सपर्ट जो टीम है उसने इसको चेक किया है कि क्या ये पॉसिबल रहेगा, इस पर लोड कैरियर गाड़ियां चलाई जा सकेंगी? क्योंकि कल तो हमने देखा कि बड़ी ज्यादा जानें हमारी बच गई है। यानी आज की डेट में फिर से अगर वैसा ही होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेक करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे, जिस तरह से रात को ये सब डैमेज हुआ। नदीम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए थे? अगर वहां काम चल रहा था, खुदाई का काम था, पिछले कई दिनों से बारिशें भी हो रही थी, तो क्या इसकी ओर किसी ने तवज्जो नहीं की कि ये जो हमने रिटर्निंग वॉल खड़ा किया है ये कितना मजबूत है, कितना कमजोर है? और माना यह जा रहा था कि शिगाफ पहले ही हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नजरअंदाज किया गया इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, ये यही का नहीं बल्कि हाईवे पर जब हम जहां देखते हैं पोलिंग का काम चले तो वहां हर जगह का हाल इस तरह का ही है कि इग्नोर किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को जिन पर नजर रखने की जरूरत है, जो हो सकता है उनसे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जिस तरह से मैंने अभी खुद देखा, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा और वो जो यहाँ पे पीट के लिए जो पीट बनाया गया है एक पिलर के लिए, हम वो भी दिखाना चाहेंगे कि जमा है
अभी ये जो पानी जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पानी है ये और इसके साथ का जो एरिया है अभी, क्योंकि क्रेट वर्क का काम भी स्टार्ट किया गया है, ये क्रेट वर्क है यहाँ पे, साथ में पानी बह रहा है। और जहां तक डंपिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे नाला तो बहता है और ये वो मौसमी नाला नहीं, 12 मासी नाला है, यहाँ पे इस पे पानी बहता है, लेकिन जो डंपिंग भी इसमें हुई है तो कहीं ना कहीं वाटर जो पानी बहता था उसका रास्ता बदला है। और ये जो सॉइल इरोजन का एक नाम दिया जाता है, यही सॉइल इरोजन हुआ है। और कल की डेट में जो दीवार यहाँ पे ढह गई है, यहाँ पे इसके साथ में क्योंकि क्रेट वर्क का काम शुरू हो रहा है, ये जो दीवार है, ये दीवार पहले से बहुत पुरानी दीवार है, लेकिन आज तक इस दीवार में कोई शगाफ नहीं थे। लेकिन जब से ये जो पीट का काम यहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है हमें कि यहाँ पे जो हाईवे के हालात है वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। ये जो सामने का एरिया है वो एरिया है, क्योंकि कल हमने जब देखा था कि इस पर से ट्रक गुजर रही थी, जब ये वाकया पेश आया था, जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो इस पर से एक ट्रक गुजर रही थी। लेकिन आज जो रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया है यहाँ पे, क्या इस रेस्टोरेशन से यहाँ राहत मिलेगी उन मुसाफिरों को, उन ट्रक ड्राइवर्स को? क्या जो यहाँ से बड़े बड़े ट्रक्स गुजरते हैं, क्या वो ये जो है ये दीवार है वो लोड बर्दाश्त कर पाएगी? और दूसरी तरफ ये दीवार जो हम देख रहे हैं, मेरे पीछे की दीवार, क्या ये उस काबिल है कि उस चीज को बर्दाश्त कर पाएगी कि यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये तो आप बता रहे हैं कि सूरत हाल क्या कुछ है। अब ये तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात है, लेकिन अगर हम लोकल लेवल पर देखें तो इंटर डिस्ट्रिक्ट भी काफी लोग जो है वो इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। क्या उनके लिए कोई वाया मीडिया है कि अगर उन्हें आगे पीछे जाना हो तो कौन सा रास्ता वो अडॉप्ट करेंगे? यहाँ वो भी कट गया है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, देखिए गौहर, जहां तक हम हाईवे के जरिए से अगर बात करें, वादी कश्मीर के लोगों के लिए परेशानी है, लेकिन जिला रामबन के उन लोगों के लिए भी जो हाईवे के जरिए से जिला सदर मकाम रामबन तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वाहिद रास्ता है जो बानिहाल, पोगल, नील, महूमंगित, उपड़ाल, ये सब इलाकों को, इवन की डिगडोल और मारो की बात करें वो इलाके भी, हालांकि इनका रामबन से डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं, लेकिन वो भी हाईवे के जरिए से ही रामबन जिला सदर मकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन कोई अल्टरनेट यहाँ पे है नहीं। वाहिद ब्रिज था जिस पर से गाड़ियों को ले जाया जाता था, गाड़ियां इस सड़क पर से चलती थी, अब ये भी डैमेज हुआ है, तो यानी उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई मरीज आता है, कोई पेशेंट आता है, तो उसको हॉस्पिटल तक किस तरह से पहुंचाया जाएगा? क्योंकि हमारा अगर मगरकोट और इस केला मोड़ के बीच की बात करें तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं जहां पेशेंट को ले जाए। पेशेंट को अगर लेना है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेना है, एम्बुलेंस सर्विस इसके बीच अवेलेबल नहीं है। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप्स लेती है कि लोगों को राहत दिलाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस वहां पे अवेलेबल करवाई जाए, या फिर लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात से गुजर कर ही जिला? अच्छा, ये भी नदीम बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही थी कि आज एक मीटिंग होनी है जिसमें टनल का काम जो लगभग कंप्लीट हुआ है, शायद उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सके या इमरजेंसी सर्विस को यकीनी बनाया जा सके। क्या उस सिलसिले में कोई फाइनल वर्ड आया है कि आज मीटिंग होनी है? क्योंकि जिस तरीके का नुकसान हुआ है ये कम से कम 3 से 4 दिन का काम है कम से कम, तो लगभग थर्सडे तक तो फिलहाल शाहरा खुलने का कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या ये जो टनल वाला मामला है, क्या इसको आज देखा जाएगा प्रायोरिटी पर कि अगर ये कंप्लीट है तो चलने की इजाजत हो? जी बिल्कुल गौहर, देखिए जिस तरह से वो बात कही जा रही है वो एक मुहावरा है, क्योंकि देखिए मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। ये वो एरिया है जो डैमेज हुआ है, और इसके साथ में मैं कोशिश करूंगा कि अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपको वो टनल भी बताएं कि वो जो टनल हो रही है, वो जो टनल है वो इस तरफ में है। अब बीच का जो डिस्टेंस बच रहा है, इस डिस्टेंस पर गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। अगर इस टनल का इस्तेमाल किया भी जाता है तो वो किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि आपको पहले अगर आप इस एरिया को रेस्टोर कर देते हैं जो डैमेज हुआ है, तो फिर हाईवे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अथॉरिटीज हाईवे का भी इस्तेमाल कर सकती है ना। टनल का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि टनल तक पहुंचने के लिए भी आपको एक रोड चाहिए होती है। और इससे ज्यादा कि अगर आप इस जो आज डैमेज हुआ है एरिया, अगर इसको मेंटेन करते हैं, इसको रेस्टोर करते हैं, तो हाईवे पर पहले गाड़ी चल जाएगी, लेकिन टनल तक पहुंचने के लिए आपको मजीद वक्त लग सकता है। यानी ये चीज क्लियर है कि टनल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर टनल का इस्तेमाल किया जाए तो उससे पहले जो डैमेज हुआ है कल शाम की डेट में, उसको आपने रिपेयर करना है, उसको रेस्टोर करना है। जल्दी से नदीम ये भी बताइएगा कि इंजीनियर जो वहां पर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स और 4 लेनिंग का जो काम कर रहे हैं, उनका एस्टिमेट क्या है? कब तक ये रेस्टोर हो सकता है ये पूरा काम? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटीज जो इस पर गाड़ियां चलाने का काम करते हैं हाईवे पर, तो उनसे हमारी बात हो पाई। उनका ये कहना था कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम आएगी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आएंगे, वो विजिट करेंगे और उसके बाद ये बताया जाएगा कि कितना टाइम लगेगा इसको रेस्टोर करने में। लेकिन जब हम यहाँ ग्राउंड पे पहुंचे तो यहाँ रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गैप है।
उन अथॉरिटीज के बीच जो इस रोड को मेंटेन कर रही है और वो उन अथॉरिटीज के बीच जो हाईवे पर ट्रैफिक चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पे आएंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम आएगी, वो चेक करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर लोकल लेवल पे ही रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लोगों की मुश्किलात में फिर से इजाफा हो सकता है। जो 2 से 3 हजार के बीच में जो गाड़ियां हम देख रहे हैं, एक लंबी लाइन इस पूरे इलाके के अंदर, ऑफिशियली दोनों तरफ से ट्रैफिक तो रोक दिया गया है, लेकिन इन गाड़ियों का क्या किसी साइड लाइन के एरिया में इनको रोका जाएगा या फिर नेशनल हाईवे पर ही तब तक इनको रुकना है जब तक दोबारा से ट्रैफिक चलने की इजाजत होगी शाहरा पर? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से हम हाईवे की बात करें और हाईवे पर ट्रैफिक की बात करें, क्योंकि आज के लिए जो ट्रैफिक प्लान था वो फ्रेम कर दिया गया था और कल जिस वक्त ये एपिसोड हुआ तो उस वक्त भी गाड़ियों की आमदरफ्त चल रही थी। कहीं ना कहीं हमें हाईवे पर कतारें देखने को तो मिल रही है, लेकिन हमने देखा था कि कल शाम जब यहाँ पे ये एपिसोड हुआ और जब LMVs को भी यहाँ चलने की इजाजत नहीं मिली तो उसके बाद जो LMVs वाले थे उन्होंने तो कश्मीर से जो आ रहे थे वो कश्मीर की तरफ निकल गए, जो जम्मू से आ रहे थे वो जम्मू की ही तरफ वापस निकल गए। लेकिन ट्रक्स की बात करें जहां तक, तो ट्रक्स तो अब वापस जाएंगे नहीं, वो यहीं पर है। और यहीं पर नहीं बल्कि हम जखैनी के पास की बात करें, यानी जो भी सेफ प्लेसेस हैं, हम जिग गाजीपुर की बात करें वहां पे भी गाड़ियों को रुकाया गया है। यानी हर जगह इस वक्त हाईवे पर हमारे पास ट्रैफिक फंसा हुआ है, मुसाफिर दरमांदा है। और केला मोड़ के मकाम पर भी अभी हम पैसेंजर जो गाड़ियां हैं उनकी बात करें या फिर ट्रक की बात करें वो भी यहाँ पर है। अब मुश्किलात उनकी भी बढ़ गई है क्योंकि हाईवे पर जहां तक मैं कहूँ यहाँ पे तो मुझे लगता है 3 से 4 या इससे ज्यादा का वक्त भी लग सकता है इस रोड को मेंटेन करने में। अब बहुत ये शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए नदीम। तो फिलहाल इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये है कि नेशनल हाईवे बंद है, दोनों तरफ से किसी भी गाड़ी को चलने की इस वक्त इजाजत नहीं है। एक बड़ा हिस्सा जो ढह गया था जिस पर इस वक्त काम तो शुरू कर दिया गया है शाहरा की बहाली के लिए, लेकिन मजीद शायद 2 से 3 दिन लग सकते हैं जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन थोड़ी देर में हो जाएगी। इसका इंतजार कीजिएगा। मगर नेशनल हाईवे पर अभी आज के दिन के हवाले से तो साफ कर ही दिया है कि आज किसी भी तरीके से किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जो एक वाहिद रास्ता है केला मोड़ के पास वो कल डह गया है। तकरीबन 50 मीटर के करीब ये रास्ता जो है वो डह गया है। किसी तरीके का कोई जो है गाड़ी को चलने आगे पीछे चलने की इजाज़त नहीं है। इसलिए माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए थी वो अपनी अपनी जगहों पर ही स्टैंड बाय रहेंगे और लगातार वो अपने अपने कंट्रोल रूम्स के साथ जो है वो रब्ता करेंगे उससे पहले चलने के लिए। चलिए जी बढ़ते हैं जरा आगे जल्दी से और बात जरा एक और खबर की करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक और फैसला लिया गया है, जहां पिछले गुज़श्ता दिनों वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के बीच काफ़ी ज़्यादा नुकसान शहर और देहात के अंदर देखने को मिला था। वहीं पर रात देर गए, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया है कि इस पूरी बर्फबारी को जो है वो आफत ज़दा करार दिया जाए। कवायद जो है वो SDRF के होंगे और मुतासरा ज़िले में बचाव और राहत कारी के काम को हंगामी बुनियादों पर लिया जाएगा। इंतजामिया का बड़ा फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था कि क्या SDRF के तहत उनके कवायद के तहत जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मदद हो पाएगी या नहीं। इंतजामिया की तरफ से अब बड़ा फैसला लिया गया जहां पर भारी बर्फबारी को जम्मू कश्मीर के अंदर आफत समावी करार दिया गया है। मुतासरा अजला को गाड़ियां और खुसूसी 4x4 गाड़ियां जो स्पेशल सर्विस होगी वो भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इंतजामिया ने अब तक मकामी सतह पर दोनों सूबों के अंदर क्या कुछ इकदाम किए, बर्फबारी के बाद बहाली का काम जो जारी था और मुतासरीन की मदद के लिए उन इलाकों के अंदर जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर इंतजामिया ने क्या किया है, इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम मुतलकीन से डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब की है और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर पहुंच जाएगी। लेकिन उस सब के बीच में SDRF के कवायद के मुताबिक जिनके तहत पहले जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मदद नहीं हो पाती थी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें थी वो नहीं कर पाती थी, उसके तहत अब उन्हें इजाजत होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जिन जिन इलाकों के अंदर बर्फबारी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मुतासिर ज्यादा लोग हुए हैं, उन इलाकों के अंदर आफत समावी करार दिए जाने के बाद इंतजामिया मदद आसानी से कर पाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल ये बड़ा फैसला लिया है कि गुज़श्ता दिनों हुई बर्फबारी को आफाती समावी करार दिया गया है और SDRF नॉर्म्स के तहत अब हर एक काम जो है वो हाथ में लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि फैसिलिटेट किया जाए
अभी भी जो इलाके बर्फ से ढके हैं, जहां पर अबूर मरूर या ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है, उन रास्तों को खोल दिया जाए। और डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज ने कल अपनी तफसीली रिपोर्ट जो ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी, उसके फौरन बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि सभी अजला को फिलहाल आफात समावी के दायरे में लाया जाए और एसडीआरएफ नाम के तहत जहां जहां पर नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा भी लिया जाएगा। क्योंकि अब लगातार खबरें जो है वो आ रही है, शोपियां, कुलगाम सबसे वर्स्ट हिट माना जा रहा है। इसी तरीके से नॉर्थ के अंदर भी कुपवारा के बालाई इलाकों, उड़ी के इलाकों से नुकसान की काफ़ी खबरें थी। और शहर श्रीनगर के अंदर आपको याद ही होगा, जहां सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने इमदाद और बाज़ाबादकारी के हवाले से कुछ कदम भी उठाए थे। ताहम अब बड़ी खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने इस पूरे मामले को जो है अपनी, जब यह रिव्यू लिया गया तो उसमें यह फैसला लिया गया कि पूरा मामला जो है वो एसडीआरएफ के दायरे में लाया जाएगा और एसडीआरएफ के अहकामात जो होंगे, जो गाइडलाइंस है, उसी हिसाब से बर्फबारी जो हुई है इसे आफात समावी करार दिया गया और ज़ाब्तों के तहत मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी से कहा गया है कि वो आज खुद मॉनिटरिंग करे और रिव्यू मीटिंग से कबल तमाम तर लवाजमात जो है वो पूरा करें। यानी अब जहां एक तरफ से मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया, अब सबकी नजरें डिप्टी कमिश्नर्स ड्यू कॉम पर रहेंगी कि मजीद इस मामले में पेशरफ्त किस तरीके से होती है। और इसमें इशफाक ये भी पूछा जा रहा है, जिन इलाकों के अंदर इंतजामिया ने मकामी सतह पर इससे पहले मदद दी है, क्या एसडीआरएफ के तहत उन चीजों को एक्सपेंड किया जाएगा? यानी अगर किसी को 1 लाख मिला है तो एसडीआरएफ के असूल कुछ और है, उसके कवायद कुछ और है, उससे उसकी एक्स्ट्रा मदद भी होगी मुतासरीन की? देखिए, इसमें अभी कुछ चीज़ें क्लियर होनी है और जब तक वो क्लियर नहीं होंगी शायद इस पर बात करना मुश्किल है। क्योंकि फ़िलहाल ये कहा गया है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है, उसका तखमीना लगाया जाए, उसका लिस्ट बनाया जाए और जहाँ जहाँ पर इमीडिएट रिलीफ देने की ज़रूरत है उसमें डिप्टी कमिश्नर्स को एक इख्तियार रहता है कि किस हद तक वो इसको दे सकते हैं, तो वो देने की बात जो है वो कही गई है। इसमें आगे किस तरीके का होगा वो पूरी डिटेल गाइडलाइन जो वो सरकार की तरफ से सामने रखी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात जो है वो यही है कि जब ये पूरा मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में आया और उन्होंने ये पूरा इशू देखा तो उसके बाद उन्होंने ये बात साफ कर दी कि एम्बुलेंस सर्विस और रेस्क्यू व्हीकल्स ये बड़े पैमाने पर उन इलाकों के अंदर रखी जाए जो अभी भी बर्फ़ से ढके हुए हैं। रेस्क्यू व्हीकल और एम्बुलेंस, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ लोगों की मौत वाक़या हुई क्योंकि वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचे और लवाहिकीन की तरफ से और घर वालों की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया कि इलाके के अंदर इतनी बर्फबारी थी कि हम अस्पताल नहीं पहुंचे। और बहुत सारे इलाकों ने अपनी मदद आपके तहत सड़कें जो हैं वो खोली हैं। इवन श्रीनगर शहर की भी जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे इलाकों से इस तरीके की तस्वीरें हैं और ख़बरें आई कि लोगों ने अज खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो इलाके के अंदर बर्फ़ हटाई है। तो ये सूरत हाल जो है, क्योंकि अभी और भी जो महकमे मौसमियात का मानना है कि शायद मौसम और आगे बदल सकता है और सूरत हाल जो है और कशीदा हो सकती है, तो उसको देखते हुए ये हंगामी बुनियादों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा फैसला था कि अब एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। जहां एक तरफ से एलजी साहब का ये फैसला आया है, वहीं पर कुछ लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक बात कही थी जब सैलाब वादी कश्मीर के अंदर आया था, तो अभी उन लोगों को राहत पहुंची नहीं। तो ये नई परेशानी और जो नया पब्लिसिटी स्टंट है इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, तो इंतज़ामिया के लिए बड़ा सवाल ये भी होगा कि अभी तो पुराना दिया नहीं, नए में किस तरीके से वो तकसीमकारी करेंगे, एक बड़ा सवाल है। तो लोग अपने तरीके से बात भी कह रहे हैं, याद भी दिला रहे हैं कि किस तरीके से चलिए, इंतजामिया की मदद की बात हो रही है तो जरा वादी कश्मीर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ सईद रऊफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सईद रऊफ ज्वाइन करने के लिए। इंतजामिया ने तो लगभग ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से मुआवजा देने की भी बात हो चुकी है और एक अब फहरिस्त तैयार की जाएगी जो मुतासरा इलाके हैं उनकी। तकरीबन कितना वक्त इन हालात में लग सकता है, स्पेशली अगर वैली के अंदर देखिए, उन दूर दराज इलाकों के अंदर जहां पर मकानात का नुकसान हुआ है, जाने गई हैं लोगों की, और वो लोग जो बेघर हुए हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि बहुत जल्द इंतजामिया इस चीज में कामयाब हो पाएगी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कल कहा गया और हिदायत आला अफसरान को दी गई हैं? देखिए, आज से पहले हम इस फैसले की बात करें तो काफी सराहना हो रही है इस फैसले की, क्योंकि इसको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत या आफत समावी की तरफ लाना बड़ा जरूरी था। क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा
बर्फबारी हुई थी नवंबर के महीने में और काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करोड़ों रुपया का हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ था। और अगर जो उस वक्त सरकार ने ये भी कहा था कि हम इसका जायजा लेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर टीमें तश्कील दी गई है, रिपोर्ट सबमिट की गई है, मगर उनको फिर कुछ मिला ही नहीं है। क्योंकि जहां पे भी बर्फबारी की हम बात कर रहे हैं, जब भी नुकसान होता है, अगरचे देर ही सही एक कमेटी बनती है, फिर रिपोर्ट्स वो सरकार को देती है, ग्राउंड पे जाके किसको नुकसान हुआ, फिर उनको मिलता क्या था, वो रेड क्रॉस में थोड़ा बहुत उनको पैसा देते थे, क्योंकि सरकार के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास उस तरह की फंड्स अवेलेबल नहीं रहती है। अब आफात समाज के जरिए लोगों को पैसा मिल सकता है, फायदा तो मिल सकता है, और जहां जितना नुकसान है उसका जो उनका नुकसान हुआ है वो पैसा तो मिल सकता है, एक बड़ा फैसला है। और अभी जहां पे आप बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कब तक पहुंच पाएगी लोगों तक जहां पे ये नुकसान हुआ या मुश्किलात है, अभी इसमें टाइम लग सकता है। क्योंकि आप खुद अभी गौर साहब जिस तरह कह रहे थे कि अभी लोगों ने कहीं कहीं खुद ही रोड जो है क्लियर करने की कोशिश की है, और कहीं जो है लोग अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको सड़कें नहीं है। हम अगर दूर दराज इलाकों की बात ना करें, हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पे सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है, तो ये इस तरह के हालात अभी बने हुए। अगर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर वो ऑन रोड थे, उन्होंने खुद जायजा लिया, उसके बावजूद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से शिकायतें आ रही है। और इसमें एक बड़ा मामला ये भी है, अब जब इंतजामिया ने फैसला लिया, फिर ऑन ग्राउंड इसको इम्प्लीमेंट करने में किस तरह जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह सीरियसनेस दिखा सकती है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखे कि सरकारें कई फैसले करती हैं, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं एक टाइम लगता है, और या तो उनको उन फैसलों को कहीं हम देखते ही नहीं है। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करिए या बाकी डिपार्टमेंट की बात करें, जिनको कहा गया कि वो ग्राउंड पे जाके जहां लोगों को नुकसान हुआ वो देख ले, अभी तो वो नहीं पहुंच पाए, नहीं जा सकते। अब कितना टाइम लग सकता है, और यहाँ से मौसम भी उस तरह का नहीं है, और भी बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि 20 को प्रेडिक्शन है, और भी मौसम जो है वो खराब हो सकता है। तो इसमें टाइम लग सकता है, मगर सरकार का फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का फैसला बड़ा ही बेहतरीन फैसला है, और इसकी लोग कहीं ना कहीं सराहना करते हैं कि अब शायद लोगों को नुकसान का जो है मुआवजा मिल सकता है, जो आज मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी। एक आसिफ एक और चीज मैं आपके जरिए, क्योंकि लाइव नशियात में एडमिनिस्ट्रेशन पूरी देख रही है मामले को, यहाँ पे कई लोग जो है कल मेरे पास भी आए, और इस इलाके की अगर हम बात करें, बर्फबारी हुई है, उसके बाद टेलीकॉम जो सर्विसेज है उनके जो टावर्स हैं वो बंद पड़े हैं। तो कई लोगों ने गुजारिश की गुलिस्तान न्यूज के जरिए इसको जरा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए कि टावर्स क्यों काम नहीं कर रहे। अगर लोग पैसा दे रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, बिलें अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो सर्विस मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, फोन जो है बीच में कट जाता है। तो इस वाले से भी लोगों ने कई गुजारिश किया कि गुलिस्तान न्यूज के जरिए इस चीज को हाईलाइट किया जाए कि इलाके में टावर जो नस्ब किए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। आवाम के मसाइल पर भी बात हो रही थी, लेकिन साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है उस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है वादी का, वो भी बता रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में अब इंतजार उन लोगों का भी जिनको नुकसान हो चुका है, सिर्फ इसी साल नहीं, इसी बर्फबारी के बीच नहीं, इससे पहले भी जिन लोगों को नुकसान हुआ, और कुछ लोग इसे साल 2014 के साथ इसलिए भी ताबीर कर रहे हैं कि उस वक्त सरकार की तरफ से ऐलान बड़े किए गए थे, लेकिन अब भी कई लोगों को जो सरकारी इमदाद थी उसका इंतजार है। इस पर और भी बात करेंगे, और कुछ और फैसले भी सरकार के, और साथ ही साथ अमशीपुरा फर्जी एनकाउंटर के हवाले से भी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ है, और जम्मू कश्मीर के दीगर कुछ अहम मामला जिन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप हमारे साथ रहिएगा।